explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 9 of English, and the name of the chapter is Animal Welfare, right? So let's talk about the chapter and see कि हमें animal welfare के बारे में क्या-क्या चीजें बताई जा रही हैं. Man's greed knows no bounds, right? कि आदमी का जो लालच है उसकी कोई लिमिट नहीं है. करेक्ट. Many animals are tortured for his entertainment. कि कितने सारे एनिमल्स हैं जिनको टॉर्चर किया जाता है, उन पर ज्यादती की जाती है सिर्फ और सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, राइट, हमारे मनोरंजन के लिए. Parrots, peacocks and pigeons are killed for fun and for their feathers. कि जितनी भी चिड़िया है, पैरट्स, पिजन्स, पीकॉक्स, ये सभी मार दिए जाते हैं या तो शौक के लिए या फिर उनके फेदर्स के लिए. Some animals are hunted for sports. कुछ एनिमल्स तो स्पोर्ट्स के लिए मार दिए जाते हैं. Many are killed to cater to the needs of the fashion market. कितनों को मार दिया जाता है ताकि फैशन मार्केट की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा किया जा सके. Many are hunted for the pet trade. बहुत सौ को मार दिया जाता है पेट ट्रेड के लिए, राइट. पेट ट्रेड यानी जब हम उन एनिमल्स की जो स्किन होती है या फेदर्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे. Some animal species are massacred because of the belief that their organs have medicinal value. कुछ एनिमल स्पीशीज को मैसाकर्ड किया जाता है यानी उन्हें मार दिया जाता है. Why? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे लिए एक मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं, यानी उनके ऑर्गन्स को हम दवाइयों की तरह यूज कर सकते हैं. The belief that the rhino's horn is a stimulant has become the cause of its large-scale killing. कि ऐसा माना जाता है कि राइनो का जो हॉर्न होता है, that is a stimulant, has become the cause of its large-scale killing. कि उसका जो राइनो का जो नोज पे एक बहुत बड़ा सा हॉर्न होता है, वो उसकी मौत का कारण बन चुका है. Some animals are rather unique and cannot adopt new ways of the life, right? कि कुछ एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं, राइट. यूनिक यानी बहुत ही ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है, अपने तरीके के सिर्फ एक हैं. एंड कैन नॉट अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ लाइफ, और वो सभी जीने का नया तौर तरीका नहीं सीख सकते हैं. द लायन टेल्ड मैक can live only in evergreen forests of the western Ghats. कि जो लायन टेल्ड मैक है वो सिर्फ एवरग्रीन फॉरेस्ट में रह सकता है जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, वो किसी और जगह सरवाइव ही नहीं कर सकता है. As these forests are being chopped down, the natural habitat of the mac is being lost. ये जो फॉरेस्ट है ये काटे जा रहे हैं, तो इसीलिए जो नेचुरल हैबिटेट है मैक का वो खत्म होता जा रहा है. सेम इज द केस विद मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, और यही केस बहुत से एनिमल्स फेस कर रहे हैं. इज मोर एंड मोर फॉरेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं. इवन पेट्स विच द पीपल बाय फॉर देयर प्लेजर, यहाँ तक कि वो पेट्स भी जो लोग अपने प्लेजर के लिए खरीदते हैं, are mercilessly abandoned when they become old or suffer from incurable diseases. उन्हें भी बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है या फिर इस कंडीशन में छोड़ दिया जाता है जब पता लगता है कि वो या तो बूढ़े हो चुके हैं या फिर वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है. An abandoned pet usually dies of starvation and negligence, right?
कि एक अबंडेंट पेट यूजुअली या तो मर जाता है स्टार्वेशन की वजह से, स्टार्वेशन यानी भूख की वजह से उसे तड़पा दिया जाता है खाने के लिए, या फिर नेग्लिजेंस यानी कि जब कोई उन पर ध्यान नहीं देता है। स्ट्रे डॉग्स आर कंसिडर्ड डेंजरस as they are the potential carriers of infectious diseases like rabies। कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं यानी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है बहुत ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि उनके पास ऐसे पोटेंशियल्स होते हैं कि वो बहुत इन्फेक्टियस डिसीज अपने साथ लेकर घूमते हैं, जैसे कि रेबीज। एवरी डे 100 of dogs which roam about freely in the streets are caught and killed by the municipal authorities to prevent the disease। कि हर दिन 100 से ज़्यादा डॉग्स जो हैं वो इधर उधर घूमते हैं फ्रीली स्ट्रीट्स पर, उन्हें पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के थ्रू, ताकि वो लोग इस डिजीज़ को फैलने से बचा सके। लाइक अस एनिमल्स टू हैव राइट टू लिव, कि बिल्कुल हमारी ही तरह एनिमल्स को भी इतना हक है कि वो खुल के जी सकें। They also have emotions and feelings, कि एनिमल्स में भी इमोशंस और फीलिंग्स होती है। Even wiping or starvating majestic beasts like lions and tigers will be the most reluctant to obey the ringmaster, right? कि इवन विपिंग और स्टारवेटिंग यानी कि विपिंग यानी कि जो सर्कस में जो एनिमल्स होते हैं उनको हम एक रोप यूज करके मारते हैं, राइट, उसे कहा जाता है विपिंग। एंड स्टारवेटिंग यानी उन्हें भूखा रखा जाता है। मजेस्टिक बीस्ट लाइक लायंस, इतने खतरनाक जानवरों को भी जैसे कि लायंस, टाइगर्स, ये सब ही मोस्ट रिलक्टेंट है अपने रिंग मास्टर को ओबे करने के लिए, राइट। इन्हें मजबूर किया जाता है कि इन्हें अपने रिंग मास्टर की बातें सुननी पड़ेंगी। टू डिराइव फन फ्रॉम सीइंग एनिमल्स इट इज नॉट राइट, राइट, कि एनिमल्स को देखकर मजे लेना ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये बहुत गलत है। Section 2 of the Prevention of Cruelty to Animals Act lists various forms of cruelty। कि सेक्शन 2 जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जहाँ पर एनिमल्स एक्ट के प्रिवेंशन, लाइक एनिमल्स एक्ट जो है उसके एनिमल्स की तरफ जो क्रूअल्टी है, जो तौर तरीका हम उनके साथ अपनाते हैं, राइट, वो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ क्रूअल्टी उसमें मेंशन है। द वियोलेशन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल, कि अगर उनमें से कोई भी एक्ट हम परफॉर्म करते हैं तो हमें उसके लिए पनिश किया जाता है। Till circuses are banned, we should ensure that the animals performing there are well looked after and are treated humanly, right? कि till circuses are banned, हालांकि जो circuses है वो banned है, right? We should ensure that the animals performing there are well looked after and treated humanly, कि हमें ये श्योरिटी लेनी चाहिए, बार बार वहाँ जाकर चेक करना चाहिए कि जो एनिमल्स वहाँ पर हैं उनके साथ अच्छे से बर्ताव किया जा रहा है या फिर नहीं, राइट, उनकी देखभाल की जा रही है या फिर नहीं, और उन्हें कैसे ट्रीट किया जा रहा है। In an age of very sophisticated electronic entertainment, do we really need such a primitive form of entertainment? कि आज के टाइम पर जहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, क्या हमें उस टाइम पर भी ऐसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट की रिक्वायरमेंट है? In fact, a circus compromising only humans is very exciting to witness। कि हालांकि एक सर्कस जिसमें खाली ह्यूमंस ही कॉम्प्रोमाइज करें वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। With amazing skills and impeccable timing, these performers
make us marvel at their feat. ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा जब हम लोगों को वहाँ परफॉर्म करते हुए देखेंगे जिनके पास बहुत सारी अमेजिंग स्किल्स होंगी. उनका परफॉर्मेंस देखकर हम शायद थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करेंगे. They can show us how much control a man over his body and how quick his responses are. कि ये हमें बता सकते हैं कि how much control a man has over his body. ये हमें दिखाते हैं कि एक इंसान का उसकी बॉडी पर कितना ज़्यादा कंट्रोल है and how quick his responses are, और वो किसी भी चीज़ को कितनी जल्द से जल्द रिस्पॉन्स कर सकता है. Some countries like Sweden have enacted laws forbidding wild animals for being made to perform in a circus show. Denmark has also passed a legislation that wild animals must not be used in circuses. कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि स्वीडन, इन्होंने बहुत सारे लॉज पास करे हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को बैन किया गया है फ्रॉम बीइंग मेड टू परफॉर्म इन अ सर्कस शो, जहाँ पर उन्हें बैन कर दिया गया है परफॉर्म करने के लिए एक सर्कस शो में. सेम इसी तरीके से डेनमार्क ने भी एक ऐसा ही लेजिस्लेशन पास आउट किया है जहाँ पर सर्कसेस में एनिमल्स को बैन कर दिया गया है. In many European countries, local municipalities prohibited circuses which have animal acts from holding shows in their cities. कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पर लोकल म्यूनिसिपैलिटीज ने सर्कसेस को बैन किया हुआ है जिनमें एनिमल एक्ट्स होते हैं. हंटिंग इज नॉट अ स्पोर्ट बट शेयर क्रूअल्टी. कि हंटिंग जो है वो कोई स्पोर्ट नहीं है, वो कोई खेल कूद नहीं है, बट शेयर क्रूअल्टी, पर ये बहुत ही ज़्यादा निर्दयी एक भाव है. एंड इट शुड बी बैन कम्प्लीटली, और इसे पूरे तरीके से बैन कर देना चाहिए. फॉरेस्ट्स, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, हैव टू बी कंजर्व्ड. कि फॉरेस्ट जो कि जानवरों के लिए उनका घर है, नेचुरल घर है, राइट, उन्हें हमें बचाना चाहिए. All animals, insects, birds and men together create harmony, maintaining the ecological balance. कि हम सभी जानवर, humans, insects, birds, हम सभी मिलकर एक ऐसा environment create करते हैं जहाँ पर जो ecological balance है वो maintain रहता है, right? Caring for animals generate a warm feeling. एनिमल्स के लिए अगर हम केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वो हमारे मन में एक वार्म फीलिंग जनरेट करता है. जू कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू एनिमल्स वेलफेयर. कि जू जो है वो एनिमल्स की रक्षा करने में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं. इफ मेंटेन्ड वेल, a zoo may provide shelter to a lot of endangered species of animals and birds. कि अगर उसे अच्छे से मेंटेन किया जाए तो जू में बहुत सारे जानवरों को एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी जिन जानवरों को लुप्त होने का खतरा है उन्हें बचाया जा सकता है. पेट्स आर नॉट जस्ट फॉर मेल्टिंग आइज एंड वैगिंग टेल्स. कि पेट्स जो है, जो हम पालतू जानवर रखते हैं, वो सिर्फ हमारी आइज को हमारी आइज को अच्छा दिखाने के लिए या फिर उनकी टेल हिलाने के लिए नहीं होते हैं. दे रिक्वायर मोर देन फूड एंड वाटर. उन्हें खाना और पानी के अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं. दे नीड लव एंड केयर सेम एज अ ह्यूमन चाइल्ड वुड. कि उन्हें लव और केयर चाहिए, प्यार और देखभाल चाहिए जैसे कि एक ह्यूमन चाइल्ड को चाहिए होती है. वी कैन प्रोवाइड दिस ओनली देन वी मस्ट बाय अ पेट. कि अगर हम सिर्फ ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं तभी हमें एक पेट रखने की अनुमति है. If the children say a firm no to circuses using animals, the mute plea of these voiceless animals will be heard. कि अगर सिर्फ बच्चे एक प्यारा सा नो कह दें इन सर्कसेस
को देखने के लिए जहाँ पर एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये जो वॉइसलेस म्यूट एनिमल्स है, इनकी ना को भी सुना जा सकता है। लेट्स लर्न टू लव एनिमल्स, केयर फॉर देम एंड प्रोटेक्ट देम। तो सीखते हैं एनिमल्स को कैसे प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हैं। The decision we make today can bring the generation to come। कि जो डिसीजन हम आज लेते हैं वो हमारी आने वाली आगे की जो जनरेशन है उसको श्योरली इफेक्ट करेगा। That was all about the chapter. I hope you all found it very clear and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.